हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लूसा कैरोलिन लूसा को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लूसा एने को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक फेमस नोवेलिस्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैरोलिन लूसा, जो कि एक पॉपुलर नोवेलिस्ट हैं। तो इनका देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है नोवेल के फील्ड में। 1834 में इनका बॉर्न हुआ था और 1872 में इनकी डेथ हुई थी। एक बॉटनिस्ट, इलस्ट्रेटर, कंजर्वेशनिस्ट और जर्नलिस्ट थी और सपोर्टर ऑफ एबोरिजिनल कॉज थी। ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बॉर्न वुमेन राइटर थी। लूसा जो है वो ये अपनी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी पे बॉर्न हुई थी। इनके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी ओल्ड बरी में, सटन फॉरेस्ट में, और 3 माइल जो है वो बरीमा से दूर था और न्यू साउथ वेल में। उनके फादर जो थे वो जब वो 2 महीने की थी तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मदर ने जो है वो वापस से जो है वो मैरिज कर ली थी एक और इंसान के साथ। बट उनके जो लूसा का जो स्टेप फादर था वो बहुत ही वायलेंट था, हिंसक था और डिसएग्रीएबल था। तो फिर इसके बाद जो उनकी मदर ने उसको छोड़ दिया था। फिर इसके बाद जो अगर हम बात करें उनकी जो लगभग जो ज़िंदगी थी वो कहाँ पे रही, कुराजोंग हाइट में रही, जो उनकी मदर ने बनाया था। और शार्लोट जो है वो शार्लोट बार्टन उनने उनको पढ़ाया था, मतलब उनकी मदर थी वो शार्लोट बार्टन, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और अपनी जो लिटरेसी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। 1869 में वो मैरिज की थी और उसके बाद 1872 में उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी जो बेटी थी सिर्फ 18 दिन की थी तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी जो यादगार बनाई गई है सिडनी में, तो उसमें लिखा है डिस्क्राइब, मतलब इसमें लिखा है सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड। तो इसमें लिखा गया है कि द एक्सीलेंट लेडी हु हैज़ बीन कट डाउन लाइक अ फ्लावर इन the midst of her days was highly distinguished of her literary and artistic attainment, as well as for the Christian principle and expensive charity which marked her career। ये उनके ओबिचुरी पे लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी कौन सी नावल है। तो ये नावल है इनकी गटरूट द इमिग्रेंट गर्ल, टेल ऑफ कॉलोनियल लाइफ। और उन्होंने अपने आप को एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन के रूप में डब करा है। नावल जो है वो कॉलोनियल बुश लाइफ के बारे में है और इन्होंने ज़्यादातर जो है वो बुश लाइफ के बारे में बताया। और उनकी जो नावल की हीरोइन है वो 16 साल की एक अनाथ बच्ची है, इमिग्रेंट गर्ल। और ये जो नावल है ये हाईलाइट करती है वहाँ की जो वुमेन है उनकी जो स्ट्रगल को हाईलाइट करती है ये। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो उनकी नावल है ये क्या है, ये डोमेस्टिक नावल है। मतलब देखा जाए तो इसको लिखा गया है डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेकर, इस नावल को लिखा गया है। ये क्रिटिसाइज़ करती हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज़ हैं उनको वो क्रिटिसाइज़ करती हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो खूबसूरत प्रकृति है उसकी ये जो है वो काफ़ी तारीफ़ करती हैं, वहाँ के रिवर, फॉरेस्ट। और फिर बताते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंग्लैंड से बिल्कुल अलग है। और लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस क्या हैं, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वही डोमेस्टिक और पब्लिक स्फेयर में जो वुमेन के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। मतलब उनको एक प्राइवेट स्फेयर में ही रखा जाता है, पब्लिक स्फेयर में उनको उनके रोल को जो है वो डिसरिगार्ड किया जाता है। तो उनकी जो सेकंड नावल को अगर हम देखें तो ये है काउंडा द वेटरन्स ग्रैंड, जो 1859 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद सिडनी मेल। तो ये कुछ उनकी जो वर्क्स थे, जो नॉवेल्स थी जिनकी जो है वो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन